Hello learners. In this video we are going to discuss 25 most important या कह सकते हो conceptual questions on chemical reactions and equations. ये 25 questions कुछ ऐसे questions हैं जो आपके examination को और ज़्यादा boost up कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप इस chapter का explanation देखना चाहते हो you can get into the description link given below or you can check out the detail you can do the quick revision of your whole chapter. So let's start. Chapter. The first question is lead nitrate on heating forms lead oxide. Lead nitrate on heating forms lead oxide and nitrogen dioxide gas. What is the color of lead oxide and nitrogen gas? So as we all know बच्चे एक चीज याद रखना आप लोग, that is lead oxide is yellow in color, and nitrogen is a type of gas which is colorless and odorless. मतलब ना ही इसका कोई कलर होता है नाइट्रोजन गैस का, ना ही इसका कोई सुगंध होता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डरलेस गैस. और जो हमारा लेड ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये हमारा बेसिकली कलर इसका होता है येलो कलर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज येलो एंड कलरलेस. तो हमसे पूछा गया था लेड ऑक्साइड का कलर, तो लेड ऑक्साइड का कलर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज योर येलो कलर. एंड नाइट्रोजन गैस जो है उसका कलर क्या है, दैट इज योर कलरलेस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. कभी भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो उसका क्या एग्जांपल हो सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट इज मेटल विद सॉल्ट. सेकंड ऑप्शन इज मेटल विद एन एसिड. थर्ड ऑप्शन इज मेटल एज वेल एज मेटल एंड द लास्ट ऑप्शन इज सॉल्ट एज वेल एज सॉल्ट. तो एक चीज हमेशा हमें याद रखना है कि कहीं भी अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो दो सॉल्ट के बीच में होगा. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल BaCl2 प्लस दैट इज Na2SO4. ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे सॉल्ट है. तभी जाके ये वाला आयन किसके साथ मिलेगा, Cl के साथ, और ये वाला आयन जाके किसके साथ मिलेगा, हमारा SO4 के साथ मिलेगा. तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे सॉल्ट है. ठीक है, अगर एक सिंगल होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा होता Zn प्लस CuSO4, तो ये हमारा एक मेटल है और ये हमारा क्या है, दिस इज योर वी कैन कॉल इट एज अ सॉल्ट. तब जाके ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता ये ओवरऑल होता हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर एक मेटल और दूसरा क्या है, हमारा सॉल्ट है. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो हम मेटल और सॉल्ट लिख सकते हैं. बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको रब आउट कर लूँ. वेट, नहीं तो कंफ्यूजन और ज्यादा ही क्रिएट हो जाएगा. वेट, इंक कलर, इरेजिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पर जब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर सॉल्ट एज वेल विद अ सॉल्ट. तो सॉल्ट और सॉल्ट जब रिएक्शन होगा तभी जाके हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. A solution of which of the following compound is used in whitewashing? Whitewashing में किसका solution यूज किया जाता है. तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला हो जाता है या केमिकल फॉर्मूला हो जाता है CaOH2. ठीक है, क्विक लाइम का हो जाएगा दैट इज योर CaO. लाइम स्टोन का हो जाएगा CaCO3. तो हमारा किसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में. तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज आते हैं कि सब लोग टिक लगाएंगे किसके ऊपर, दैट इज योर स्लेक लाइम. बट ये हमारा आंसर गलत है. स्लेक लाइम का सॉल्यूशन बनता है बट एक्चुअल में हमारा किसका सॉल्यूशन यूज होता है, दैट इज योर क्विक लाइम का सॉल्यूशन यूज होता है. तो करेक्ट ऑप्शन या द बेस्ट ऑप्शन इज दैट इज योर क्विक लाइम. Looking on to the fourth option, that is your both hydrogen and carbon dioxide gas are. अब हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे गैसेस होते हैं, हेवियर देन एयर, एसिडिक इन नेचर, कलरलेस या सॉल्युबल इन वाटर. तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों एक ऐसे गैस होते हैं जो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता. एक्चुअल में हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो दिखता ही नहीं है, एक कोई स्पेशल कलर तो है नहीं इसका. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर कलरलेस. ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कलरलेस गैस होते हैं. एक्चुअल में कभी कभी कुछ जगहों पे ये ऑर्डरलेस गैस भी कहलाते हैं. ठीक है, नाउ लुकिंग ऑन टू दी फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन of lead to nitrate to give lead
टू ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज। अब ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमें क्या लिखना होगा, रिएक्शन लिखना होगा कि क्या रिएक्शन होता है। तो इसका रिएक्शन होता है 2PbNO3 होल ट्वाइस। अब इसका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो हमारा आएगा 4NO2, दैट इज ये हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके बाद प्लस O2 प्लस PbO, दैट इज ये हमारा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, इस वाले क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था लेड ऑक्साइड, वही लेड ऑक्साइड का ये रिएक्शन है हमारा। तो दिस इज योर लेड ऑक्साइड जो हमने अभी पढ़ा था, दैट वाज अ, जो किस कलर का था, येलो कलर का था, ये हमें याद रखना है। अब हमें पूछा है कि अगर ये इसको हम बैलेंस करें, ओवरऑल पूरा बैलेंस करें, तो इसमें जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बैलेंस करने के बाद इसका कोफिशिएंट आता है हमारा 4। आप इस रिएक्शन को याद भी कर सकते हो, यहाँ पर एक्चुअल में 2 है तो यहाँ पर भी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये पूरा ओवरऑल बैलेंसिंग है, तो ये हमें उतना ज़्यादा दिमाग में रखना है, बस हमें याद रखना है कि ये हमारा 2PbNO3 2 इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तब जाके ये पूरा का पूरा रिएक्शन बनता है हमारा। तो हमसे पूछा है कि बैलेंस करने के बाद इसका NO2 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो हमारा NO2 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज योर 4। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज योर 4। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब अगर हम एक हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो किस टाइप का एग्जांपल है ये। तो सबसे पहले बात, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों के दोनों कंबाइन होंगे, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है दैट मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं हमारे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहीं ना कहीं यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ये पहले वाले एग्जाम्पल मतलब ये दोनों मिल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कहीं भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, हमारा हीट क्या होगा, रिलीज होगा। दैट मीन्स जो हमारा जो एक्चुअल में जो पूरा रिएक्शन होगा दैट इज और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ओवरऑल वहां पे। तो हमेशा याद रखना, तो ये तीनों का तीनों हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, ए बी और सी तीनों के तीनों रिएक्शन हमारा सही होगा। दैट इज वाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहीं भी हो रहा है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हमारा हो जाता है। दैट इज वाई ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब नॉर्मली हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, CHLORID, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, और इसको हम इस पे क्या डाल रहे हैं, दैट इज योर सनलाइट डाल रहे हैं, सनलाइट इस पे हम डाल रहे हैं। तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जिसमें ये याद रखना है आपको कि सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है या क्लोराइड है वो Cl2 के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का केस हमें याद रखना है, कभी भी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख रहे हैं तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, सिर्फ क्लोरीन गैस थोड़ी निकलेगा यहाँ पे, हमारा सिल्वर भी तो निकलेगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होगा, तो ये हमारा 1 वाला सही होगा। तो ये केस हमें याद रखना होगा, ये सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में डालेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल। कभी भी सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्यों, अब रीजन क्या है, इट इज अ व्हाइट सॉलिड, इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजेस बाय सनलाइट एंड नन ऑफ दीज। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि सनलाइट पड़ते ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, इसीलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर, एक सेकेंड, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट।
सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन ना हो सिल्वर क्लोराइड का, इसीलिए हम उसे डार्क कलर बॉटल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। केमिकली रस्ट इज, केमिकली अगर देखा जाए तो रस्ट क्या है, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिस ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फेरस ऑक्साइड ना होकर के ये हो जाएगा हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो रस्ट क्या है, बेसिकली ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इन विच रिएक्शन द मास इज नॉट सेम एट बोथ साइड्स। किस रिएक्शन में जो एटम्स का जो मास होता है वो दोनों साइड बराबर नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि वर्ड इक्वेशन तो सबको पता है, जैसे हम कभी भी नॉर्मली लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे अगर हम मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज मैग्नीशियम प्लस नेक्स्ट होगा हमारा ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज नोन एज योर वर्ड इक्वेशन। और दूसरा है हमारा स्केलेटल इक्वेशन, ये अगर हम स्केलेटल इक्वेशन को देखें तो हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, जो भी हमारा रिएक्शन होता है, ये जो फॉर्मूला के तौर पे हम लोग जो लिखते हैं ये होता है हमारा स्केलेटल इक्वेशन। तो किस टाइप की इक्वेशन में मास जो है वो दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, मास दोनों तरफ बराबर होता है, बट जब हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं और स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं तो उनमें हमारा क्या होता है, जरूरी नहीं होता है कि दोनों तरफ मास बराबर हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को, जैसे एक मैग्नीशियम स्ट्रिप है, इस टाइप से हमारा एक स्ट्रिप है, इसको जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से जो एनवायरमेंट में हमारे है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर इसमें आ जाता है पूरा का पूरा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, टू रिमूव डस्ट, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी वाला होगा, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें से हटाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर। ये भी हमारा एक लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूज कर देता है। अगर हम कार्बन को एयर के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या होगा, किस टाइप का गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से रिलीज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये सब नहीं लिखना है हमें, कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ऑक्सीजन ये सब नहीं लिखना है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, What happens when copper metal is dipped in zinc sulfate। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर एक कॉपर मेटल जैसे Cu है, ठीक है, और इसको हम कहाँ डाल रहे हैं, जिंक सल्फेट में डाल रहे हैं। तो कॉपर है, इसे हम कहाँ डाल रहे हैं, जिंक सल्फेट में डाल रहे हैं। तो एक बात हमेशा हमें याद रखना होगा कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जिंक से, इसी कारण से यहाँ पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया जाता है कभी कभी, ताकि हमारे एबिलिटी को चेक किया जा सके। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर नो रिएक्शन टेक प्लेस, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन, दैट इज What happen when zinc metal is dipped in copper sulfate solution। जब हम जिंक मेटल को डिप कर रहे हैं CuSO4 के, ठीक है, तब क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ZnSO4 प्लस बाहर क्या निकलेगा, दैट इज योर कॉपर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट इज फॉर्म, जिंक ऑक्साइड वगैरह कुछ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जिंक सल्फेट इज फॉर्म, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग, दैट मींस हमारा ऑप्शन होगा दैट इज Fe प्लस HCl। इसको अगर हम मिला रहे हैं दोनों को तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट। तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये Fe किसके साथ आ जाएगा, इस क्लोराइड के साथ आ जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा द बेस्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन होगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व। किस रिएक्शन में हमारा हीट हमेशा, मतलब लगभग दिखता रहता है हीट इवॉल्व होता है।
तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद दूसरा आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात बच्चे हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी ऐसा नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि जिसमें से हमारा हीट इवॉल्व होगा या हीट दिया जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। तो इसमें हीट वाली बात होती ही नहीं है जनरल ज्यादातर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि सर हमेशा हीट हमें देना ही पड़ता है, तभी जाके दो चीजें क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, दो या तीन चीजें स्प्लिट होती है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि किस रिएक्शन में ज्यादा चांसेस है कि हमारे हीट इवॉल्व होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो वो हमारा होगा दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हीट रिलीज होता है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन देयर इज यूजुअली रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स कि वैसा चीज जो क्या हुआ होगा, रेड्यूस्ड हुआ होगा, और जो चीजें रेड्यूस्ड होती हैं, एक सेकेंड लेट मी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहा जाता है, मतलब वो सब्सटेंस क्या हुआ होगा, रेड्यूस हुआ होगा, और जो सब्सटेंस रेड्यूस होता है वो क्या हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, विच गिव्स हाइड्रोजन, विच रिमूव्स हाइड्रोजन, विच गिव्स ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा होगा, तो जो रेड्यूस होता है दैट मीन्स उसने क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, विच गिव्स ऑक्सीजन। दिस आंसर इज करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे से क्या करवा रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट दैट मीन्स जो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे से क्या लेके आ रहा होगा, ऑक्सीजन छीन रहा होगा या ला रहा होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, विच रिमूव्स ऑक्सीजन, विच रिमूव्स हाइड्रोजन, विच गिव्स हाइड्रोजन। तो गिव वाला ऑप्शन तो पहले ही हमारा हट जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट मतलब कहीं से वो क्या ला रहा होगा, हमारा ऑक्सीजन ला रहा होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, विच रिमूव्स ऑक्सीजन। जो दूसरे में से ऑक्सीजन निकलवाता है वो रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसको ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन दे रहा है वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या लाएगा, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा वो क्या होगा, गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, और जो रेड्यूसिंग एजेंट वो क्या होगा, रिमूव्स ऑक्सीजन, मतलब कहीं से वो छीन के ला रहा होगा कहीं से ऑक्सीजन को, तो ये हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बच्चे एक चीज याद रखना कि कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात हो रही है और रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा चुपचाप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टिक लगाइएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे रिएक्शंस का कोई काम नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, देखने में सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 and barium chloride that is BaCl2, exchange of ions takes place, exchange of ions takes place, sorry, exchange of atom takes place, exchange of ion takes place। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा दैट इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे मैंने एक चीज हमेशा याद बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ही डेफिनेशन था, हमारे आयंस का एक्सचेंज होता है। अब एक बार मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे, जब ये दोनों कंपाउंड हमारा कंबाइन कर रहा है तो मान लेते हो सकता है इसमें पॉजिटिव आयन हो, इस पे नेगेटिव आयन हो, इस वाले पे पॉजिटिव आयन हो और इस पे क्या हो हमारा नेगेटिव आयन हो। तो जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है तो ये वाला किसके साथ आ जाएगा, इसके पॉजिटिव आयन के साथ आ जाएगा, और ये वाला किसके साथ आ जाएगा, नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन। मतलब क्या है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ओनली बी, द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन होगा। नीचे से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को इन लोगों ने क्या किया है, बड़ा किया है, बस लेंथ को बड़ा किया है, कॉन्सेप्ट तो छोटा सा ही है इसमें।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगा इसमें से, तो मैंने इसे इंक्लूड किया। इसमें बेसिकली 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे देखो, हमने क्या किया है, ये हमारा क्या है, इसमें पहले से हमारा MnO2 रखा हुआ है और हमने क्या किया है, इसमें क्या डाल दिया है, HCl डाल दिया है। ठीक है, HCl को डाल दिया है। अब देखो हो क्या रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 प्लस HCl इज अ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगल मेटल है नहीं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो नहीं सकता। दोनों में कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होने से रहा नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई सिंगल कंपाउंड है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे O2 निकल के कहाँ चला जाएगा, Cl वाले के साथ, और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेन देन हो रहा है, ये किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज योर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के बारे में बात करें, यहाँ पर इसी का सेम पार्ट है क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का हमारा सेम पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश, यहाँ पे डैश दिया हुआ है और क्या बना रहा है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बना रहा है। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी ड्राई CaOH2 प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस क्या देगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर लाके देगा। इसके बाद वाले चैप्टर जो एसिड बेस और सॉल्ट है उस वाले चैप्टर में हमें इसे पढ़ना है। तो कभी भी क्लोरीन गैस को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग स्लेट लाइन भी बोलते हैं, तब जाके हमारा क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन द अबव डिस्कस रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। तो बच्चे ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, हम कैसे बताएं। MnO2 क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, METLLIC मेटेलिक ऑक्साइड। और हम सबको पता है मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। तो ये नेचर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर अब ऑप्शन होगा दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज योर व्हाट विल हैपन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ वी टेक ड्राई HCl इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। एक्वस मतलब वही पानी में मिला हुआ जो हमारा HCl होता है, वो ना लेकर के ये जो हमारा रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ये जो एक्वस रिएक्ट जो हमने डाला है इसमें बूंद बूंद करके, ऐसे ऐसे करके बूंद बूंद करके डाला है, एक्वस ना लेके हम इसको कैसे लिखे, तो हम इसको नॉर्मली ड्राई HCl ले, तो रिएक्शन में क्या फर्क होगा, एक्चुअल में बच्चे रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई HCl यहाँ पे एक्वस जैसे सॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन, दैट मींस O2 की मात्रा बढ़ रही है बार बार इसमें। ठीक है, ठीक है, बट अगर हम ड्राई लेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा या H2O जो हमारा है वो सब होगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, रिएक्शन विल ऑकर फास्टर, ये भी नहीं होगा, रिएक्शन विल नॉट ऑकर, हमारा रिएक्शन होगा ही नहीं अगर ड्राई HCl ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा 25 अप्रोक्सीमेटली हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आ भी सकता है हमारे एग्जामिनेशन पे। होप दिस वीडियो has cleared all your concepts, and if you have any doubt, yeah, if you have any sort of problem, you can let me know in the comment section. And if you want more you can let me know in the comment section, and if you want more videos on these topics, you can subscribe to our channel. And अभी just हो सकता है कल तक भी हमारा जो इस चैनल पे हमारे इंग्लिश के भी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाए। इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दैट इज योर क्लोज पैराग्राफ, उसके बाद हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग, और उसके बाद हमारा दैट इज डायलॉग राइटिंग। इन सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चैप्टर वाइज जो हमारा जो क्वेश्चंस आएगा उनको भी हम लोग साथ साथ करके डिस्कस करेंगे। हाँ, ये है कि वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम सफरिंग विथ लैक ऑफ टाइम राइट नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट डोंट वरी, हमारा जो नवंबर 30 जो हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट है, उससे पहले हम लोग पूरे की पूरी सीरीज को खत्म भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर से भी आएंगी, तो यू कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद दिस चैनल।